नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ के एक नए कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आप लोगों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के सहायता से उनके सुझाव व आपकी समस्याओं के समाधान और उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेकर आते हैं। आज हमारे अतिथि डॉक्टर है डॉक्टर कौशल गौतम, कैंसर रोग विशेषज्ञ। ये कोटा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। आइए इनसे बात जानते हैं तंबाकू जनित रोगों के बारे में, क्या इनका अनुसंधान है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि तंबाकू के उत्पाद जो होते हैं, तंबाकू चाहे मंजन हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, विमल हो, तो ये हमारे मरीजों के या हमारे आम उपभोक्ताओं के ऊपर क्या दुष्प्रभाव करते हैं? तंबाकू से कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं। आज जो 31 मई है वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि आम जन जो है उनको तंबाकू से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में अवगत कराया जाए। इस साल की जो तंबाकू निषेध दिवस की थीम है वो आकर्षण की परतों को हटाना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीतियों को उजागर करने का है। अभी हम आज जो देख रहे हैं वर्तमान जो स्थिति है, तो जो भी तंबाकू के उत्पाद हैं, जैसे जो भी गुटखा आता है, तंबाकू आता है, खैनी आता है, उन पे जो कंपनीज है वो नए नए प्रमोशंस के लिए वीडियो प्रमोशंस करवाती है। सेलिब्रिटीज से वीडियो प्रमोशंस होते हैं, उस पे जो फोटोग्राफिक प्रमोशंस के लिए अलग अलग प्रलोभन देती है। तो आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादातर तंबाकू का सेवन करना चालू कर दिया उन्होंने। इससे होने वाले जो मुख्य दुष्प्रभाव हैं वो तो एक तंबाकू की वजह से कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जो पेशेंट देखा वो लगभग 7-8 साल से तंबाकू का सेवन कर रहा था। तो जिस तरफ से वो तंबाकू का सेवन कर रहा था उस तरफ उसको मुंह में सफ़ेद छाला हो गया था। सफ़ेद छाले को हम हमारी टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। वो एक तरीके से कैंसर की प्रिकर्सर कंडीशन है। उसमें अराउंड 1% चांस होता है फ्यूचर में कैंसर डेवलप होने का। तो तंबाकू से एक तो मुख्य रूप से मुंह और जबड़े का कैंसर होता है, उसके बाद गले का कैंसर होता है, उसके बाद जो पेट के कैंसर होते हैं जैसे अग्नाशय का कैंसर, लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, लगभग मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो लगभग 80 से 90% जो कैंसर होते हैं उनमें तंबाकू मुख्य कारण होता है। डॉक्टर साहब, ये लक्षण जो हैं, प्रारंभिक लक्षण, ये हम कैसे देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हमें चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए? सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है और लंबे समय से सेवन कर रहा है, उसको ये देखना चाहिए कि उसके मुंह के अंदर कहीं ना कहीं कोई अप्राकृतिक चीज या असामान्य चीज तो नहीं दिख रही है। जैसे कोई लंबा छाला है जो लगभग 3 महीने से नहीं मिट रहा है, कोई सफेद धब्बा मुंह के अंदर डेवलप हो गया है, कोई लाल धब्बा जो मुंह के अंदर डेवलप हो गया है, कोई छाला है जिसको उंगली से रगड़ने पे उसमें खून आना चालू हो गया है, तो ऐसी कोई भी चीज आपको मुंह में दिखाई देती है तो उस केस में आपको तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी है कि डॉक्टर साहब, हमारे मुंह में, मैं पिछले 7-8 साल से 10 साल से तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ और मेरे मुंह के अंदर ये छाला डेवलप हो गया है, ये मिट नहीं रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके प्रिकॉशनरी, उसके इलाज की क्या क्या व्यवस्थाएं होती है प्रारंभिक रूप से? सबसे जरूरी चीज ये है कि यदि मुंह का कैंसर आपको हुआ है तो उसकी स्टेज हमें पता करनी होती है, उसका कंफर्मेशन करना होता है। तो कंफर्मेशन के लिए हमें एक बायोप्सी का टुकड़ा, छोटा उत्तक का टिश्यू लेना होता है, उसको हम जांच के लिए भेजते हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट में हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि कैंसर है, तो फिर एक हम इमेजिंग कराते हैं। उसके लिए एक सीटी स्कैन या एमआरआई करानी होती है मरीज के जिस भाग में कैंसर है उस भाग की। फिर हमें स्टेज का पता लगता है। स्टेज के हिसाब से पेशेंट को डिवाइड करते हैं कि पेशेंट को ऑपरेट के लिए जाना है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करना। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसका इलाज संभव है या असंभव है? कैंसर का इलाज संभव है। ये केवल एक भ्रांति है समाज के अंदर कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में लगेगा तो उसके इलाज की संभावना ज्यादा अच्छी रहेगी। यदि स्टेज 1 और 2 और 3 के अंदर भी पता लगता है तो पेशेंट का इलाज संभव होता है। अर्ली स्टेज में ऑपरेशन एक कारगर इलाज होता है। जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है वैसे वैसे इलाज चेंज होता जाता है। उस दौरान फिर हमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के ऊपर जाना होता है। पर यह बिल्कुल भ्रामक तथ्य है कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के होने वाले दुष्प्रभाव भी बताएंगे आप कुछ?
देखिए, जो भी इलाज होता है उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं। आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हो, कोई भी टैबलेट लेते हो, उसके साइड इफेक्ट टैबलेट्स के अंदर मेंशन होता है, टैबलेट के प्रिंट के अंदर। तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज है, कारगर इलाज है। किसी पर्टिकुलर स्टेज में यदि अपने को रेडियोथेरेपी करवानी है तो कारगर इलाज पॉसिबल है। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, पर उनको टाइट्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी वेट। जैसे पेशेंट का कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग डोज डिसाइड की जाती है, उस डोज के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके साइड इफेक्ट कम से कम आए। और जो भी साइड इफेक्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, उस ट्रीटमेंट को देने से पेशेंट के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज ये तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर हमारे जो 12 से 18 साल के युवक अधिकतर ही तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नवयुवकों को संदेश देना चाहूँगा, स्पेशली हमारी कोटा सिटी, और कोटा सिटी के अंदर पूरे देश से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उन बच्चों की उम्र लगभग 18 साल से 20, 22, 23, 24 साल तक होती है। इस एज के अंदर बच्चा काफ़ी अनस्टेबल होता है, दूसरा पढ़ाई का प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती है। तो बच्चा संगत की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से गलत लत में पड़ जाता है, सिगरेट का सेवन, तंबाकू का सेवन चालू कर देता है। आजकल जो नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं तंबाकू के अंदर, वो ई सिगरेट और वाइपिंग का चल रहा है। जो ई सिगरेट होती है, वो जो सिगरेट, नॉर्मल सिगरेट होती है, उससे कम से कम 20 टाइम ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि उसके अंदर जो निकोटीन होता है वो बर्न करके यूज़ किया जाता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि इन ई सिगरेट्स, वाइपिंग, सिगरेट, तंबाकू, इनका सेवन बंद करें, क्योंकि अपने जीवन को आप व्यवस्थित रूप से चलाएंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे तो आपका लंबा जीवन रहेगा, और जीवन आपका अमूल्य है, इसलिए इसको नशे की लत में नहीं डालें। डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे दर्शकों को और ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए, तो वो आपसे कैसे, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? कृपया दर्शकों को बताएंगे आप? मैं डॉक्टर कौशल गौतम, मेरा नियमित समय यहाँ पर मेरे क्लिनिक पर है, आरोग्यम कैंसर सेंटर मेरा क्लिनिक है। यहाँ पर मैं सुबह 12 बजे से और शाम को 4 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ। इस दौरान कोई भी मरीज या कोई भी पेशेंट जिसको लगता है उसको कैंसर संबंधित कोई रोग है, तो यहाँ आके मेरे से परामर्श ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तंबाकू निरोध दिवस के उपलक्ष्य में हमें दी है। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा।